लोगों की मंशा क्या थी। पूजा, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किस मंशा के साथ ये यहाँ पर घुसे थे, बैरिकेटिंग क्यों तोड़ते हैं, फिर उसके बाद गुलदस्ता रख के क्यों चले जाते हैं। क्या अभी तक इंदर इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस के अधिकारी कुछ कह नहीं पा रहे हैं, या जो इंटेलिजेंस था क्या उनकी तरफ से कोई इस तरह का इनपुट था, क्या ये किसी साजिश का हिस्सा रहा, ये आखिरकार मामला है क्या। एक तो क्लियर है कि लापरवाही सुरक्षा में चूक साफ तौर पर नजर आती है, लेकिन इससे इतर एक सवाल यह भी है कि क्या ये किसी साजिश का हिस्सा था। क्या विधानसभा में इस तरह की जो कोशिश की गई ये कोई साजिश थी जिससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, आखिर ये था क्या। पूजा बिल्कुल देखिए, निश्चित रूप से सिक्योरिटी लैब्स तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे जहां पर कई तरह की सुरक्षा लेयर्स होती है, दिल्ली विधानसभा के बाहर भी और अंदर भी, और ऐसे में कोई कार आती है, बैरिकेड्स को पार करती है, गेट में टक्कर मारती है। अगर दिल्ली विधानसभा जाता है तो किस तरह से उसको कितने फेज में चेकिंग क्रॉस करनी पड़ती है, तब जाकर उसके अंदर एंट्री होती है। देखिए पूजा, बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा तस्वीरों के जरिए कि इस वक्त हम दिल्ली विधानसभा गेट नंबर 2 के बाहर हैं, जो कि स्पॉट है जहां पर ये पूरी घटना हुई। तो आप यहां पर देखेंगे ये बैरिकेड्स है, यहां पर पुलिस वाले खड़े होते हैं, और उसके बाद जब कोई कार यहां से, हालांकि ये जो गेट है पूजा, ये वीवीआईपी गेट है, यहां से वीवीआईपी जो गाड़ियां हैं वही एंटर होती हैं। एंट्री का जो गेट है वो दूसरी तरफ है, वहां पर जब गाड़ी जाती है तो गाड़ी को अच्छे से चेक किया जाता है। चेक करने के बाद कह सकते हैं कि पहला जो लेयर होता है वो चेकिंग होती है, उसके बाद अंदर जब दाखिल होते हैं तो आईडी कार्ड देखे जाते हैं उन लोगों के, उसके बाद एक लेयर सिक्योरिटी और होती है जो पूरी कार को स्कैन करती है, उसके बाद विधानसभा में वो कार दाखिल हो पाती है, और उस पर विधानसभा का जो स्टिकर है वो भी लगा होना चाहिए। लेकिन ये जो गेट है, देखिए जिस तरीके से पूरी घटना हुई है गेट नंबर 2 पर, क्योंकि ये वीआईपी मूवमेंट के लिए पूरा गेट इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ये जो लोग थे जो कार में सवार थे, जिसको सरबजीत चला रहा था, पूजा ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों ने विधानसभा के आसपास के जो गेट्स हैं उनकी रेकी की हो, उनको पता है कि किस गेट पर ज्यादा चेकिंग होती है और किस गेट पर चेकिंग नहीं होती है। तो ये वो गेट है जहां पर बहुत कम सिक्योरिटी होती है, और इसी गेट को इन लोगों ने चुना। इसी गेट से ये कार लेकर दाखिल होते हैं, और दाखिल होने के बाद अंदर जाते हैं, बुके रखते हैं, और गाड़ी को 1.5 से 2 मिनट तक जो कार अंदर थी उसके बाद दोबारा कार निकलती है और बाहर बड़ी आसानी से चली जाती है। तो देखिए, सुरक्षा में कमी तो देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन सिक्योरिटी लैप्स बिल्कुल हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है पूजा की, देखिए जिस तरीके से हम मंशा की बात कर रहे हैं कि आखिर ये लोग कौन है, क्या किसी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, क्या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थी ये पूरी घटना, या फिर इस तरीके से जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, क्या एक टेस्ट था किसी संगठन से अगर ये लोग जुड़े हुए हैं, तो क्या इन लोगों ने ये आजमाने की कोशिश की है कि इस तरीके से हम दाखिल हो सकते हैं और कितनी देर में निकल सकते हैं। तो सवाल कई सारे हैं। दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, सुरक्षा एजेंसियां जो है, वो लगातार जो आरोपी पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ कर रही है, और जल्द भारत 24 जो है सबसे पहले ताजा अपडेट्स अपने दर्शकों को दे रहा है। तौर पर भारत 24 इंदर के जरिए लगातार सारे अपडेट्स पहुंचाता रहेगा। सबसे पहले फिलहाल बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए, ये मामला बेहद संजीदा हो चुका है, क्योंकि ये देश की राजधानी दिल्ली की सुरक्षा का मामला है। ये मामला दिल्ली विधानसभा का है, और इसलिए सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर कैसे कोई कार एंटर कर सकती है, किस तरीके से बैरिकेटिंग तोड़कर अंदर प्रवेश कर सकती है, आखिर सिक्योरिटी लैब्स इतना बड़ा कैसे हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी फिरोजाबाद की, जहां पर बंद मकान में भीषण आग लग जाती है, सिलेंडर